मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो जो मेरे साथ है। अच्छा, किस मकसद साथ जंग करनी है? ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके बात ये है, आप लोग साथ हैं सब। मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं करता। देखें, ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। जंग हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी, अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे ख्याल। इनकलाब आना चाहिए। खूनी इनकलाब अपने कंट्री में आए ना, दूसरों को तो ना बीच में ऐड करें। तालिबान आए हैं, तालिबान ने आके 2 साल पहले 4 जंगें हुई हैं। आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारें, जंग की बात करनी चाहिए। बात को छोड़ो, जंग तो इधर पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसका जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो भारत के ऊपर हमला करके जन्नत जाना चाहते हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हिंदू हैं लेकिन वो ठीक है, उनके भी अंदर भी हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, अपनी धरती के साथ मुखलिस है। हमारे जो लीडरान है, हमारे जो फौज के अफसरान है, ठीक है, जितने भी इदारे हैं, ये भी मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस हो, मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं करता। देखें, ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी, अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे ख्याल। इनकलाब आना चाहिए। खूनी इनकलाब अपने कंट्री में आए ना, दूसरों को तो ना बीच में ऐड करें। तालिबान आए हैं, तालिबान ने आके 2 साल पहले 4 जंगें हुई हैं। इंडिया से क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फायदा? मेरी बात सुने, सबसे पहले तो हमें अपना कितना गिरबान में झांकना चाहिए। देखिए, तालिबान आए हैं, उन्होंने आके ऐसा इस्लामी निजाम नाफिज किया है, वहाँ डॉलर 80 रुपए से ऊपर नहीं है। ईरान ने आकर अच्छा, आप बताएं, 4 जंगें हुई हैं, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। तो फिर आज हमें जंग की बात करनी चाहिए। यही बात है ना। देखें, हम ये आजकल जो आजकल मुआवजा हो रहा है या जो चल रहा है ना, ठीक है, ये सब बदमाशी हो रही है, अवाम के साथ हो रही है, अवाम के साथ बेरोजगारी, अवाम अपना आप, ठीक है, एक आदमी एक टाइम खाना पूरा नहीं कर सकता, पूरे बच्चों को क्या करेगा? ठीक हो गया। अच्छा, ये आप पकड़ लाए हैं क्या जंग के लिए? बात ये है कि मैं ये पकड़ के लाया हूँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो जो मेरे साथ है। अच्छा, किस मकसद साथ जंग करनी है? ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ। बात ये है, आप लोग साथ हैं, सब लोग। हाँ जी, साथ हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं जी, अगर साथ सैंडविच भी, अगर हम साया देश में कोई भी है, अगर आप उनका साथ दें यार, हम नहीं कर सकते उनके साथ, उनका साथ देने की यार वो हिम्मत तो कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा, मैं इधर जितने भी लोग खड़े हैं, इधर अंकल जी ने तो ये अपना कुल्हाड़ी उठा के ये कह दिया कि हम जंग करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं इतने लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया है, यकीन माने अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, ये जंग लड़ाई इन चीजों से आगे बढ़ के हम टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला कर लें, हम एजुकेशन में उनसे कुछ सीख लें, तो हमें फायदा हो सकता है। मैं सही कह रहा हूँ या अंकल सही कह रहे हैं? नहीं, अंकल आप सही कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
नहीं, जंग की बात करनी जंग चाहिए। की बात को छोड़ो, जंग तो इधर पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसका जवाब सर मेरी बात, बलोचिस्तान में कौन हमें जी, ये तो सीटों पे लड़ रहे हैं। नहीं, हम आपस में क्यों नहीं पहले जंग खत्म करते? मुझे सबसे पहले बताइए, इधर गुर्बत की जो जंग चल रही है, गुर्बत की जंग चल रही है बलोचिस्तान में, इंडिया प्रॉक्सी जंग कर रहा है। अच्छा, आए दिन हमारे बंदों को मार रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरी KPK में अब हमारी अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है खारजियों के साथ, TTP के साथ इत्तेहाद है उनका। मुझे बताएं, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि इंडिया इन्वॉल्व है बलोचिस्तान में, कहीं पे भी हमारी फोर्सेज हैं, हम उनको क्यों नहीं रोकते? लेट्स सपोज मेरे घर में कोई बंदा आ रहा है और मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मैं अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करूंगा और उसे बाहर रोकूंगा, बजाय इसके ये कहने के कि भाई वो मेरे घर आ गया। सर इंडिया के पास वसाइल ज्यादा है, वो दौलतमंद कंट्री है, तो हम अपनी इकॉनमी क्यों नहीं बेहतर सर? हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर करने के लिए यहाँ पे ऐसा निजाम मुखलस IMF चला रहा है, हमारा मुल्क IMF चला रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी से ही फ्यूल बढ़ता है, जो करते हैं उन्होंने। हम तो यार हम कैसे कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? यहाँ तो हम ये खूनी इनकलाब ऐसा है कि जितने ये गद्दार जो हमारे सर पे बैठे हैं उनको खत्म कर दिया जाए, इस्लामी निजाम आए और कोई भी करप्शन करे उसको बगैर किसी वो देखे हुए कुछ भी सजा देनी बगैर चाहिए किसी उसको। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ इस चीज को ना, इस चीज को छोड़ दिया जाए और एजुकेशन को। ये हमारे मुल्क में ये निजाम चल रहा है। अच्छा, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसके लिए? रोटी के लिए। हाँ, वो तो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो तो हमारा हाल नहीं पूछते। हमारा हाल पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे ना। तो आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारें कि हमें एजुकेशन दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पता चलेगा उन लोगों को कि हाँ भाई ये लोग जाग गए हैं। मैं तो ये बात कहता हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन हुक्मरान ही हमारे पे गलत मुसल्लत हुए हैं। जब उन्हें पता है नहीं है, गद्दार है। एयरपोर्ट फोर सेल पे लगाया तो बाद में खुद ही खरीद रही है। हाँ। हमारा पर्सनल अपना प्राइवेट हो जाए, ठीक हो गया। फोर सेल पे क्या एयरपोर्ट का पता है, अभी PIA, अभी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यही चीज चौधरी औरंगजेब जो अल कबीर टाउन का जो ओनर है, CEO है, उसने भी कहा कि मुझे मैं जितनी रकम कहते उसमें 3 गुना ज्यादा देता हूँ, मुझे लेकिन नहीं मिला उनके साथ। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दें कैसे ये जितने भी लोग हैं, ये बच्चे दिखाएं, मैं तो कहता हूँ ये बच्चों को दिखाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखाएं, ये कैसे बेहतर हो सकता है मुझे ये बताएं। जंग की बात नहीं करनी, एजुकेशन की। सर सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमारे हुक्मरान हम ठीक हो, ठीक है, अगर हमारे इदारे पब्लिक भी ठीक हो, एजुकेशन हमें सही तरीके से दी जाए। और ये एजुकेशन का जो गैर मुनसिफाना निज़ाम है कि जी मॉडर्न एजुकेशन, अमीरों के लिए एजुकेशन और है, गरीब के बच्चे के लिए गवर्नमेंट इदारों में एजुकेशन और है। एजुकेशन एक ही तनासब में दी जाए और इस्लामी एजुकेशन दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, किसी को बगैर किसी फर्क के, तमीज के जो हमें हमारे हकूक, बुनियादी हकूक दिए जाए। इंडिया के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया हमें लेकिन नहीं देने दे रहा। चाइना में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है आपको पता है? सर मुझे पता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ तो नहीं ना कुछ कर रहा। पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान को वो खोखला कर रहा है। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगने दे रहा चाइना? सर पाकिस्तान में फैक्ट्री अभी आप ही कहते CPEC कोई हो ही नहीं रहा। CPEC पे कौन नहीं अमल कर रहा? हमारे हुक्मरानों ने इसको डिग्रेड कर दिया है। पिछले दौरे बार अटैक कर देते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में चाइना को नाराज किया गया है, सऊदी अरब को नाराज किया गया है, ठीक है, तो वो ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? अब लास्ट में मुझे बताया, आपने बोला ना चाइना के खिलाफ हम बोलते हैं ना अफगानिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तो हम अक्सर मतलब ये बातें आती हैं कि जी नमक हराम है, ये है वो है, हम बात कर देते हैं, लेकिन क्या वजह, वो क्यों अटैक कर रहे हैं हमारे पे आए दिन? बात वही है कि इंडिया उनको फाइनेंस कर रहा है। अफगानिस्तान को भी इंडिया फाइनेंस कर रहा है, बलोचिस्तान को भी। ईरान से क्यों लड़ जाते हैं हम अक्सर? ईरान के साथ तो ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं। ये 6 माह पहले, 1 साल पहले आपको नहीं पता कि भाई उधर से हुआ था, लेकिन वो अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे? सर ये ही तो हमारे हुक्मरानों की गलती है कि ये मुल्क के मुफाद में फैसले नहीं कर रहे। हुक्मरान ठीक हो हमारे तो ये पब्लिक भी ठीक हो, हम अपने वतन के साथ मुखलिस हो तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाए। बिल्कुल
बात सही है कि पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि जहां की जनता ही इतनी बड़ी मूर्ख हो कि इस्लाम के नाम के ऊपर आप उससे कह दीजिए कि भारत के ऊपर अटैक कर दो, मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी। इसके अलावा आप किसी भी देश के ऊपर इस्लाम का नाम लेकर पाकिस्तानियों से आप बोलो कि जाओ भैया वहां पर बम फोड़ दो, फोड़ देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो ऐसी जो निकम्मी जनता है जिसको खुद मरने के लिए जल्दी है, तो उसके लिए वहां के हुक्मरान क्या करेंगे भाई? अफगानिस्तान को तुम लोग गालियां देते हो, अफगानिस्तान वाले तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं, ईरान वाले तुम्हारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, भारत से तुमने पहले से ही बिगाड़ के रखी हुई है। और आप ये देखिए कि ये बुढ़ा कितना बड़ा सन की आदमी है कि मरने वाली उम्र में आकर ये बोल रहा है, और इसके पास में खाने के लिए चीजें नहीं होंगी, घर में बच्चे परेशान रहते होंगे, और ये कुल्हाड़ी लेकर आता है, कहता है कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के खिलाफ इनके दिमाग के अंदर कितनी नफरत पहले से भरी हुई है। और जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं वो सब कह रहे हैं कि हम भारत के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोग कितने बड़े मानसिक बीमार हैं। यहाँ पर जो शोएब चौधरी हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें दूसरे के ऊपर अटैक करने से पहले पाकिस्तान को सही करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनने वाला वहां पर एक आदमी भी नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का जो आने वाला भविष्य किस तरीके का होगा। सिर्फ बम बांधकर फटना ही पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं होता है, टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है और दुनिया भर की जो चीजें हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है, उसके बाद में एक देश आगे जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग तो जिहाद करना चाहते हैं, इस्लाम के लिए मरना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आटे के लिए ही तरसेंगे और बाद में ये कह देंगे कि भैया पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।